हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि स्टार्ट होता है बेसिकली हमने लोअर स्टैंडर्ड में समझा हुआ है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, साथ में हमें इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस भी समझने हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, राइट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन है हमारा। अब इसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है वो समझना है हमें। तो उसमें सबसे पहला जो है वो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि आपको इक्वेशन दिया जाएगा जनरल फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता कैसा है। इट इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर m इज़ द स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं, और c इज़ नथिंग बट y इंटरसेप्ट। ये हमने आगे समझा हुआ है, राइट, y इंटरसेप्ट। तो आपको जो इक्वेशन ये दिया गया होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब कि आपको इक्वेशन दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको कन्वर्ट करने की। तो बी वाई इज़ इक्वल टू नथिंग बट माइनस ए एक्स माइनस सी। अगर y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन ए। ओके, तो अब इसको कंपेयर करना है स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंपेयरिंग विथ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि योर स्लोप शुड बी, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एंड y इंटरसेप्ट शुड नॉट बी, वो जो y इंटरसेप्ट है उसको हम स्मॉल c बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट माइनस कैपिटल C अपॉन ए, अरे b, बराबर, यहाँ पे भी b आएगा, माइनस C अपॉन b। तो ये चीज़ है जिससे आप दिए गए इक्वेशन को कन्वर्ट कर पाओगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में। तो यू हैव टू फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, राइट। फिर उसकी वैल्यू आप लगा दोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। अभी के लिए आपको ये समझना कि ऐसे फॉर्म में जब दिया जाता है तो उसका स्लोप माइनस ए अपॉन बी होता है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है माइनस ए अपॉन बी होती है। अच्छा, दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब कि दोनों इंटरसेप्ट की बात हुई। इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट दिया था। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इट शुड बी नथिंग बट ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। ये फॉर्म होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें जो इक्वेशन दिया जाएगा वो जनरल इक्वेशन दिया जाएगा, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप ट्राई करो कि ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाओ। तो इज इक्वल टू आपको वन चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख रहा हूँ, देखो, राइट। अब आपको इज इक्वल टू में वन चाहिए तो माइनस सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू वन। अब आप एक्स के अपॉन में पूरा चाहिए तो उसको आप लिख दो माइनस सी अपॉन ए, ये ए नीचे चला जाएगा क्योंकि एक्स ऊपर अकेला चाहिए, प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू वन। आपको पता है कि इसमें हम इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट, एंड इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, राइट। तो कंपेयर करना है आपको, कंपेयरिंग विथ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। दिस गिव्स यू एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा,
मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस सी अपॉन ए, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी अपॉन बी। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो x के नीचे यहाँ पे a है, जबकि यहाँ पे x के नीचे माइनस सी अपॉन ए है, तो x इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन ए हुआ। सिमिलरली y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी हुआ, राइट। आपको जो फॉर्मूला याद रखने हैं ना, वो यहाँ पे लास्ट में जो लिखे वही है, और कुछ नहीं ज़्यादा रखना है, बट थोड़ा बहुत थियोरेटिकल हम चल रहे हैं, राइट। ओके, थर्ड फॉर्म जो स्टार्ट हमें याद रखना है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्लियर। नॉर्मल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, एक्स कॉस अल्फ़ा ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, जहाँ पे आपको दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, पी एंड ओमेगा। पी इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ओमेगा इज़ द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इक्वेशन दिया कौन सा होगा, ये वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। तो आपको सिर्फ तीन फार्मूला याद रखना है, मैं आपको अभी फार्मूले बेस पे ही चला रहा हूँ, तो तीन ही फार्मूला याद रखना है। पहला है कॉस ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना है ये, ठीक है। साइन ओमेगा नथिंग बट माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड सिमिलरली पी इज इक्वल टू, देखना ध्यान रखना, पी इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ सी मोड सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड सी लिखने का रीज़न ये है कि पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, सो मैंने मोड सी लिखा है, ठीक है। तो ये दो आप अगर लिखोगे कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा, उससे आपको वैल्यू मिलेगी ओमेगा की, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी पी की। फिर उसको डाल दो इसमें, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका गिवन फॉर्म ये था और आपको कन्वर्ट करके मिला ये फॉर्म, राइट। ये चीज़ है। तो ये तीन फॉर्म कन्वर्ट करने हैं। जनरल फॉर्म कौन सा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये तीन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। गिवन इक्वेशन होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ और पढ़नी है, उसमें पहली ये है जो कि बहुत ही काम की चीज़ है, 12th के रिलेटेड भी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और वो डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट या फिर परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट, और उसको आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर भी, राइट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही होता है। तो अगर आपको लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और पॉइंट दिया है, मान लो कि एम पॉइंट दिया है, विच इज़ नथिंग बट समथिंग से x1 y1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है d इज़ इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला ये है ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी मोड के अंदर, और पूरा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी जो है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है। आपको दिया कौन सी चीज़ें दी गई होगी, एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा और ये पॉइंट दिया गया होगा, और आपको डिस्टेंस की फॉर्मूला फाइंड करनी होगी, डिस्टेंस फाइंड करना होगा। मतलब कि ये लाइन है, विजुअल अगर देखें इसका तो ये पॉइंट है। अभी यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, पॉइंट से ये डिस्टेंस भी लाइन का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, छोटा जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस हमें ये फॉर्मूला से मिलेगा। डिस्टेंस, ये लाइन की इक्वेशन दी होगी आपको, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने यहाँ पे x1 लिखा है और y1 लिखा है, मतलब कि ये पॉइंट जो है वो आप ये लाइन में पुट करो, और ये m पॉइंट है आपका x1 y1, क्लियर है। अभी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस की फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अच्छा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है कि L1 अगर है तो आपके पास ऐसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू ज़ीरो। L2 जो होगी वो ऐसी होगी, ए एक्स
प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि सर ये दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होगा। हाँ सेम होगा, होना ही चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस ए अपॉन बी, और इसका स्लोप भी क्या होता है माइनस ए अपॉन बी। याद रखना कोई भी लाइन अगर ऐसे फॉर्म में दी है तो उसका स्लोप सीधा हम माइनस ए अपॉन बी से निकाल सकते हैं, वो आगे हमने पढ़ा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मोड में C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी मान लो कि ये दो लाइन के कोएफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है, तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है, तो आप दोनों में से किसी एक का ही यूज़ कर सकते हो, वो तभी जबकि दोनों इक्वल हो। इक्वेशन ले लेते हैं हम। अच्छा ये फॉर्मूला आप लिख लेना, इसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कोई लाइन दी गई है, उसकी पैरेलल लाइन आपको लिखनी है, तो मैं लिख पाऊँगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। आप ध्यान रखना सिर्फ इसमें कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, बाकी ए और बी सेम ही होता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई लाइन आपको दी है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके पैरेलल लाइन आपको कोई पूछे तो आपको लिख देनी है 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू ज़ीरो। यू हैव टू पुट अ न्यू कांस्टेंट, बिकॉज जो वो कांस्टेंट था वो इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो आपको सिंपल समझना, ये ए और बी को इंटरचेंज करो, मतलब कि पहले बी एक्स लिखो फिर ए वाई लिखो। ठीक है, मैंने इंटरचेंज किया, और बीच में साइन कर दो माइनस। ये जो भी कोएफिशिएंट है उसकी साइन रिवर्स करनी है बीच में, और प्लस में C2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। मतलब ये कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये जो लाइन थी उसके परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करने को बोला, परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले 4x लिखो फिर 3y लिखो, बीच में माइनस करो, प्लस K2 या कोई भी कोएफिशिएंट ले लो, राइट। अगर आपको ऐसी लाइन दी है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसके आपको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो वो लाइन हो जाएगी कैसे 7x एंड 6y, और बीच में माइनस है तो प्लस कर दो अभी, प्लस k इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको एक ही टेंशन है, वो है कि ये जो कांस्टेंट है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा अलग से। उसके लिए आपको पॉइंट दिया गया होगा कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन वो 0,0 से पास हो रही है या 1,2 से पास हो रही है, जो भी है ये पॉइंट इसमें आप पुट कर दो तो k की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर कोई ये दो लाइन है, सपोज समझ लो कि आपको डिसाइड करना है कि दो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो वो आप ऐसे करोगे कि मान लो कि ऐसा लिखा है 6x। ओके, तो मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि एक मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले, कि आपको एक लाइन दी गई है, समझ लो 6x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी लाइन ये दी गई है कि 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पूछा गया कि वेदर द गिवन लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो आप सिंपल सी बात है इसमें देखो, इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पे a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -4 है, कंसिडर दिस साइन ऑल्सो। तो 6 अपॉन -4 -6 अपॉन -4 विल गिव यू 3/2। यहाँ पे आपको स्लोप फाइंड करना माइनस ए अपॉन बी, तो इसका स्लोप भी ये -3 अपॉन -2 विल गिव यू 3/2। तो दोनों का स्लोप सेम मिल रहा है, मतलब कि स्लोप सेम मिलने पर ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन। अब अभी आपको ये दोनों लाइन के बीच में अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, तो सर ए की वैल्यू 6 या 4 लिया जाए या 3 या 2 लिया जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, दोनों लाइन को एक ही तरह से हैंडल करना होगा। मतलब कि ये लाइन तो ऐसी है ही 3x वाली, या तो आप इसमें से कॉमन निकालो या फिर इसको मल्टी। तो मैंने बोला वैसे कि या तो आप इसको कन्वर्ट करो
सिक्स वाले जो टर्म, सिक्स वाली जो इक्वेशन है उसमें से कॉमन निकालो 2 और इसको 3 वाले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, या फिर क्या करो 3 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मेरे लिए ईजी ये रहेगा, देखो ये पहले 3x माइनस 2y प्लस 4, मैंने पहली इक्वेशन जो थी उसमें से 2 कॉमन निकाल के मैंने वो कर दिया, इज इक्वल टू के सामने लगा दिया। फिर दूसरी इक्वेशन मेरी ये हो गई 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसमें अगर दिखा जाए तो C1 जो है वो 4 हो जाएगा और यहाँ पे C2 जो है वो 3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या बोल रहा है, अच्छा A और B की वैल्यू दोनों इक्वेशन में अब इक्वल हो गई, तो हम 3 and 2 ले सकते हैं। तो D की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई, C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C1 इज़ 4 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 1 अपॉन में रूट 13 आएगी। तो ये डिफरेंस डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में, तो ये छोटा सा ध्यान रखना है आपको। ये जो थ्योरी समझाई है, इक्वेशन लिखवाए हैं वो पूरे लिख लेने हैं, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधा ही इसका यूज़ आने वाला है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होके समझना, इसको कंपेयर करते जाना कि मैंने थ्योरी समझाई थी वो कहाँ पे कैसे रिलेट हो रही है, राइट। ये थ्योरी आपको फेयर नोट और फार्मूला नोट दोनों में लिखनी है। तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।